बिल्कुल ठीक है। आमिर मुगल साहब, खैबर पख्तूनख्वा की काबीना का बिल आकर जो ऐलान भी हो गया और उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब भी होगी। पहले ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब से जब तक मुलाकात नहीं होगी वज़ीर आला की काबीना नहीं बनेगी, लेकिन एक अच्छी पेशरफ्त की काबीना ने हल्फ भी उठा लिया। लेकिन इस काबीना के नाम जो मेरे सामने पड़े हैं, एक असद कैसर साहब के भाई हैं, एक शाहराम तरकई साहब के भाई हैं, एक जनाब उमर अयूब साहब के जो हैं वो कज़न हैं। तो ये पूरी जो कैबिनेट है इसमें तो ज़्यादातर अपने अपने रिश्तेदार, अपने अपने दोस्त अहबाब, 3 दोस्त मुराद सही साहब के हैं, एक सुहेल अफरीदी साहब के करीबी दोस्त हैं। अगर इस किस्म की जो काबीना बनानी है जो अपने ही फैमिली के अंदर बांटी जाएगी, तो तहरीक इंसाफ तो हमेशा दावेदार रही है कि नहीं जी कोई अकरबा परवी नहीं होगी, कोई खानदानी सियासत नहीं होगी, लेकिन नई काबीना में भी वही चेहरे। देखिए नसरुल्लाह मलिक साहब, मेरे ख्याल में अभी सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बने हुए कुछ दिन ही हुए हैं, तो हमें उनको मौका देना चाहिए। जब इमरान खान ने उनको ये हदायत जारी की है कि आप अपनी मर्जी की टीम मुंतखब करें, तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा उनको टाइम देना चाहिए। बाकी जो आपने सवाल किया कि कोई असद कैसर का भाई है, कोई शाहराम तरकई का भाई है, तो एक बंदा इलेक्टेड है, इलेक्शन जीता हुआ है, तो आपने ये देखना है कि क्या वो इस पोर्टफोलियो को जो उसे दिया जा रहा है वो इसके साथ इंसाफ कर सकता है या नहीं। आप कह रहे हैं 2-3 मुराद सईद के दोस्त हैं, तो हर कोई किसी ना किसी का दोस्त होता है, हर किसी की किसी ना किसी से सलाम दुआ होती है। तो मेरे ख्याल में इन चीजों में फैसले नहीं होते। फैसला जो होता है वो देखा जाता है कि डिलीवर कौन कर सकता है और परफॉर्म कौन कर सकता है। तो मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ कि सुहेल अफरीदी को खान साहब ने फ्री हैंड दिया है और उनको पूरा इख्तियार दिया है, तो हमें कम से कम 3 माह जो है उनकी कैबिनेट जो है वो देखनी चाहिए। और आबिद साहब आपकी बात दुरुस्त है, टाइम देना चाहिए, लेकिन 10 में से 9 अराकीन हैं वो हैं जो अली मीन गंडापुर साहब की कैबिनेट में शामिल थे। फिर कोई खातून कैबिनेट में शामिल नहीं है, कोई अक़लीती रुकन शामिल नहीं है। ये भी आपकी बात दुरुस्त है कि ठीक है इलेक्टेड मेंबर है, उनको वजीर बनाने में किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी एतराज करती रही है बाकी लोगों पे कि जी खानदान में ओहदे बांट दिए जाते हैं, एक भाई वजीर है तो दूसरा भाई भी वजीर बन जाता है। ये एतराजात आपकी जमात ने सबसे ज्यादा उठाए इस मुल्क के अंदर। नहीं, वजीर तो जिनके आपने नाम लिए हैं वो बेचारे वजीर की तरह हमारे ही खा रहे हैं। उमर अयूब साहब की सीट भी छीन ली उन्होंने, असद कैसर साहब, शाहराम तरकई, कोई वजीर तो नहीं है, मार ही खा रहे हैं अपोजिशन के तौर पे। दूसरी जो बात आपने की ना कि 10 में से 9 पुराने हैं, तो अभी तो ये इनिशियल कैबिनेट है ना, अभी तो इसमें ये एक्सटेंड होगी, इसमें और लोग आएंगे। आपने ख्वातीन का बोला तो हमसे तो काजी भाई साहब ने ख्वातीन की सीटें छीन ली हैं, तो एनी हाउ किसी को मशीर भी बनाया जा सकता है, और जब ये एक्सटेंड होगी तो होपफुल इसमें कोई ख्वातीन भी शामिल होंगी। लेकिन आप नसरुल्लाह मलिक साहब इस जुल्म पे भी तो बात करें ना। हमारी पंजाब का 2-3 मैंडेट लूट लिया, फिर वफाक का लूट लिया, फिर जो हमारे पास बचा कुचा मैंडेट था उससे जो हमें रिजर्व सीटें आनी थी वो भी छीन ली काजी फाइल ने। आपने दुनिया में देखा है कभी कि मौलाना फजल रहमान साहब की 7 सीटें और उनको 11 सीटें मिल गई ख्वातीन की, और उन्होंने भी बस लूट का माल समझ के एक्सेप्ट कर लिया। फिर इसी तरह ANP को मिली, फिर इसी तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी मिल गई। तो ये भी तो जो जुल्म हुआ है हमारे साथ उसमें भी तो आवाज उठाए। तो अब हम खवातीन को या मामले खसूसी या मशीर के तौर पर रख सकते हैं। हमारे पास खातून MPA है कौन जिसे हम बनाए वहां पे मिनिस्टर, इस बात पे भी तो थोड़ा बड़े बदल से रोशनी डाले ना आप, तो आवाम को बताएं कि ये हमारे साथ क्या जुल्म हुआ है। बिल्कुल ठीक है। शुमारा राना साहबा, आपने ख्वातीन की सीटें छीन ली, अब उन्हें एडवाइजरी बनाना पड़ेगा। अक़लीती अराकीन आपने सारी सीटें आप वो कहते हैं हमसे आपने छीन ली, और दूसरी तरफ जो है वो तनकीद आप करते हैं अब उनके ऊपर, जबकि पार्टी उनकी जो है वज़ीर एताब है, वो कहते हैं ना हमें जलसा करने देते हैं, लीडर हमारा जेल में है, ना आप हमें मुलाकात करने देते हैं। ये जो कल जुल्म, जिस जुल्म के आप जो है वो अक्सर आवाज़ उठाया करते थे, आज वही जुल्म PTI के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको इसका जवाब देना चाहूँगी कौम के सामने कि इनसे सीटें जो हैं वो छीनी नहीं हैं। इनकी अपनी हिकमत अमली ऐसी थी कि जिस पे कानून और आइन जो है ना वो एक वाज़िया रास्ता दिखाता है कि जब आप प्रायोरिटी लिस्ट जो ख़वातीन की तरजीही लिस्ट जो है वो जमा नहीं करवाएंगे और किसी ऐसी जमात को आप उसका सिलेक्ट करेंगे जिसकी कोई पार्लिमानी हैसियत नहीं है, जिनकी अपनी नुमाइंदगी नहीं है और जिन्होंने लिख कर दिया हुआ है कि जी हमने कोई ख़वातीन की नशिस्त नहीं लेनी,
क्योंकि हमने इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, और जो उनके जो पार्टी लीडर थे उस सुन्नी इत्तेहाद के, वो खुद भी एक आज़ाद हैसियत से जो है वो इलेक्शन के उसमें उतरे थे। तो लिहाजा ना तो इनको PMLN ने कहा था कि आप एक ऐसी जमात का ही चूज कर इंतखाब करें जिसकी कोई पार्लिमानी हैसियत नहीं है, ये किसी और को भी इलाहा कर सकते थे। अपनी नालायकियां, अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए या उस पर पर्दा डालने के लिए ये अब सारा जो है वो हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं, जबकि आइन ये कहता है कि जब मखसूस नशिस्तों की तरजीही लिस्ट जो है वो मुकर्ररा तारीख तक जमा नहीं होगी तो उस जमात को आप कोई सीट नहीं देंगे। उसके बावजूद कुछ जो जजेस थे उन्होंने अपनी जो एक कहते हैं कि अख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हुए इनके हक में फैसला भी किया था, मगर वो फैसला कानून और आइन के मुनाफी था। वो हमें कोई खैरात में सीटें नहीं मिली। अगर आप पाकिस्तान के कानून और आइन को मानते हैं तो वो कानून और आइन, ये तकसीम जो है ये आपकी आइन ने दी हुई है। ये आर्टिकल, आपको आइन का आर्टिकल बताएगा कि जो सीट्स जो हैं आजाद अराकीन है उनको कोई सीट नहीं मिलती। ये तो कानूनी नुकात हुए ना जी। इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाना, ये कौन सा आइन कानून? देखिए, खान साहब जो हैं वो एक लीडर हैं इनके, और उनसे मुलाकात क्या, अगर कोई भी दहशतगर्द भी अगर पकड़ा जाए तो उसका भी एक मेरा ख्याल है कि एक कैदी का राइट बनता है, उसको आइन जो है इसकी इजाजत देता है, जेल मैनुअल के मुताबिक उसकी होनी चाहिए जो है मुलाकात। लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि आप खान साहब से उनकी बहनें भी मिलती रही हैं, उनकी पार्टी लीडरशिप भी मिलती रही है, उनकी कानूनी टीम भी मिलती रही है। अगर वजीर आला साहब की मुलाकात नहीं हो रही तो हो जाएगी, उनको घबराना नहीं चाहिए। वो अपना फोकस अपना उधर रखें। आपने इतने दिन इशू क्यों बना दिया? मुलाकात इशू नहीं है, हो जाएगी। हमने तो कहा है, हमने तो इनको कहा था उनको बनी गाला भेज देते हैं। इनको ये क्यों नहीं मंजूर, ये क्यों चाहते हैं? हमने इनको तो हुकूमत जाना नहीं चाहते बनी गाला। आप कहते हैं दरखास्तें दें। हुकूमत ने बड़ी इनको पेशकश की थी कि आप जाएं, आपको हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, बस ठीक है, आप अपनी सजा भुगते वहां पे। तो ये क्यों नहीं मानते? दूसरी बात ये है कि इनको घबराना नहीं चाहिए। मैं आपकी प्रोग्राम के तवज्जुह से हुकूमत की जानिब से ये बात कहती हूँ बड़े एक जिम्मेदारी के साथ कि इंशाल्लाह इनकी होगी मुलाकात भी होगी। कुछ मसाइल इस तरह से थे कि मुल्क में आपको पता दहशतगर्दी ने जो है वो सर उठाया हुआ था, सिक्योरिटी इश्यूज थे। हम नहीं चाहते कि हम किसी ऐसी कंट्रोवर्सी के अंदर आ जाएं जिसमें इनको या हमें नुकसान हो। ये नहीं, आप अपनी मर्जी से मुलाकात करना चाहते हैं। काबीना नहीं काबीना बन गई। ब्रेक ले लूं, मुझे आमिर मुगल साहब के पास काबीना बन गई है, अब इनको काम करना चाहिए, मुलाकात इनकी हो जाएगी।